नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। करीब 20 साल के लंबे इंतजार के बाद करौली के पांचना बांध का विवाद आखिरकार खत्म हो गया है। पूजा अर्चना के बाद बांध के 3 गेट खोले गए और पानी की निकासी शुरू हुई और अब यह पानी गंभीर नदी के रास्ते कमांड क्षेत्र तक भी पहुंचेगा, जिससे हजारों किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है। और इसके साथ ही कैचमेंट इलाके में पानी पहुंचाने के लिए नई लिफ्ट परियोजना का भी शिलान्यास किया गया है। और इससे कैसे लोगों के जीवन में बदलाव आएगा और कैसे यह अनसुलझा विवाद सुलझ जाता है, जरा आगे आपको दिखाते हैं। आखिरकार खुल गया पांचना बांध, खत्म हुआ 20 साल पुराना विवाद। पूजा के बाद पानी हुआ आजाद, बटन दबाते ही नदी में दौड़ा पानी। 3 गेट खुले, गंभीर हुई लबालब। किसानों के चेहरे पर लौटी मुस्कान। सालों से जिस पल का इंतजार किया जा रहा था वो आखिरकार आ ही गया। पहले पौधारोपण, फिर पूजा पाठ और फिर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पांचना बांध के गेट खोलने की प्रक्रिया शुरू हुई। सिंचाई मंत्री सुरेश रावत और जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेढम की मौजूदगी में एक एक कर 3 गेट खोले गए और पानी तेज बहाव के साथ गंभीर नदी की ओर छोड़ दिया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी का विशेष आभार और गुड़ला संघर्ष समिति, गंभीर नदी बचाओ संघर्ष समिति और कमांड एरिया में पानी मांगने वाले किसान, तीनों ही किसानों की संघर्ष समितियों को मेरी ओर से बधाई और शुभकामनाएं कि एक आपसी समझ और सूझबूझ और माननीय मुख्यमंत्री जी के हस्तक्षेप के बाद ये गतिरोध टूटा और सभी किसानों की समस्या का समाधान हुआ है। पांचना एक बहुत गंभीर समस्या राजस्थान में हो गई थी। कांग्रेस इसके पीछे, पर्दे के पीछे से राजनीति कर रही है। वो आपस में किसानों को लड़ाना चाहती थी, लेकिन किसानों की सूझबूझ और माननीय मुख्यमंत्री जी के संवेदनशीलता के बाद ये गतिरोध भी टूट गया, समाधान भी हो गया, आपसी भाईचारा भी बनेगा और सभी किसानों को नियमानुसार पानी मिले, इसकी व्यवस्था भी हो गई। बटन दबते ही जयकारा लगने लगा, किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई। 20 साल बाद खुले पांचना बांध के गेट, एक साथ 3 गेट खोले गए। कमांड क्षेत्र के किसानों को बड़ी राहत, कैचमेंट क्षेत्र तक भी पहुंचेगा पानी। लिफ्ट परियोजना का हुआ शिलान्यास, खेतों तक पहुंचेगा सिंचाई का पानी। गंभीर नदी में छोड़ा गया पानी। पांचना बांध से एक साथ 3 दिशाओं में पानी की निकासी की शुरुआत की गई। बांध में पानी छोड़े जाने के साथ ही करीब 20 साल पुराने विवाद का भी अंत हो गया। गंगापुर सिटी के किसानों के लिए पानी का इंतजार भी खत्म हुआ। 50 करोड़ रुपए की डीपीआर बनाने की माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले बजट में घोषणा की थी। डीपीआर बनकर तैयार हो गई, हमने वर्क ऑर्डर भी दे दिया। आज 61 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले इस वृहत परियोजना का हमने शिलान्यास किया है। 18 महीने में ये परियोजना पूरी होनी है। समय पर हम इस परियोजना को पूरा कर लेंगे। इसके अलावा जो कमांड क्षेत्र के लोग थे, जिनकी वर्षों पुरानी मांग थी, उनको भी आज पानी छोड़ा गया। इसके अलावा गंभीरी नदी के कैचमेंट में आने वाले लोग थे, उनकी भी मांग थी, उनको भी पानी छोड़ा गया। इस तरह से आप देखोगे कि हमारे जो तीनों पक्ष थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी का ध्यान रखते हुए सभी को राहत पहुंचाने का उन्होंने काम किया। इनके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। पांचना बांध 2005 में बनकर तैयार हुआ था। निर्माण लागत 125 करोड़ थी। भराव क्षमता 258.62 मीटर, लंबाई 1040 मीटर, कुल गेट 7। सिर्फ पानी की निकासी ही नहीं, सरकार ने भविष्य की जरूरतों को देखते हुए एक और बड़ा कदम उठाया है। करीब 2 दशक बाद खुले पांचना बांध के गेट केवल पानी की निकासी नहीं, बल्कि किसानों की उम्मीदों का रास्ता भी खोल रहे हैं। करौली से सागर शर्मा के साथ गंगापुर सिटी से अजय भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान के लिए। वहीं राजस्थान में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता को लेकर के सरकार ने बड़ी पहल शुरू कर दी है और यूसीसी पर सुझाव देने के लिए गठित समिति ने जन सुनवाई का सिलसिला भी शुरू कर दिया है और सभी राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों, विधि विशेषज्ञों और आम नागरिकों को अपने सुझाव देने के लिए इसमें आमंत्रित किया गया है। हालांकि कांग्रेस ने इस प्रक्रिया का बहिष्कार कर दिया और अब सवाल यह है कि क्या राजस्थान में यूसीसी लागू करने की दिशा में सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। जरा इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं।
यूसीसी पर सरकार की पहल, यूसीसी पर राजस्थान में मंथन, संभागवार शुरू हुई जन सुनवाई, लोगों की राय ले रही है समिति, कांग्रेस ने किया बहिष्कार। राजस्थान में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सरकार की कवायद अब जमीन पर दिखाई देने लगी है। यूसीसी पर गठित समिति ने जन सुनवाई शुरू कर दी है। समिति संभागवार दौरे कर लोगों से राय ले रही है। राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों, धर्म गुरुओं, वकीलों और आम नागरिकों को अपने सुझाव देने के लिए बुलाया गया है। राजस्थान सरकार जो यूसीसी पर कानून लाना चाहती है, उसमें जनप्रतिनिधियों, धार्मिक गुरुओं और जो समाज के प्रबुद्धजन है, उनके जो विचार आए हैं, उनको संकलन करने का काम आज की कमेटी कर रही है। और उसमें बहुविवाह, लिव इन रिलेशनशिप, पैतृक संपत्ति में अधिकार, इन सब विषयों पर चर्चा चल रही है। अभी जो फीडबैक आएगा उसका हम संकलन करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, उसके बाद कानून का मसौदा तैयार होगा। जो यूसीसी के लिए जो बिंदु तय हुए हैं, जो उद्देश्य हैं, उन सब पर खुल करके चर्चा कर रहे हैं। सब लोग अपना अपना विचार देखते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने जन सुनवाई का बहिष्कार करते हुए मुख्य सचिव को पत्र लिखकर इसे रद्द करने की मांग की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने चिट्ठी लिखकर आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार की ओर से 6 और 7 जुलाई को यूसीसी पर कानून बनाने के संबंध में जन सुनवाई कर विभिन्न राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया गया है, जबकि वास्तविकता ये है कि राज्य सरकार ने अभी तक ना तो इस कानून का कोई मसौदा तैयार किया है और ना ही सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए उसे किसी पोर्टल अथवा अन्य माध्यम से सार्वजनिक किया गया है। सरकार बिना किसी ड्राफ्ट को सार्वजनिक किए समाज में जन सुनवाई के बहाने एक अनुचित बहस शुरू करना चाहती है, जो प्रदेश के सामाजिक समरसता के ताने बाने पर सीधा प्रहार है, साथ ही सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वाला कदम है। कांग्रेस पार्टी ऐसी किसी भी बहस का स्पष्ट रूप से विरोध करती है, जिससे प्रदेश की सामाजिक समरसता और सौहार्द प्रभावित होता हो। पूरी कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। राजस्थान के कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डोटासरा जी के निर्देशानुसार पूरे राजस्थान में जिले वाइज आज इसके विरोध में ज्ञापन दिया गया। हमारे यहाँ धर्म अलग अलग, जाति अलग अलग, परंपराएं अलग अलग, उन सबों का कैसे समावेश करोगे? सबके कानून अलग अलग हैं। किसी प्रकार का कोई ड्राफ्ट नहीं है, किसी प्रकार की कोई नियम कायदे कानून नहीं है, इसलिए हम इसका घोर विरोध कर रहे हैं। सबसे पहले इसका एक ड्राफ्ट तैयार होना चाहिए, लोगों के सामने रखा जाना चाहिए और फिर सुझाव आमंत्रित करने चाहिए। जन सुनवाई में विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों और आम नागरिकों से समिति सुझाव ले रही है। सामाजिक संगठन, विधि विशेषज्ञ भी अपनी राय रख सकेंगे। विवाह, तलाक, भरण पोषण, उत्तराधिकार पर भी सुझाव लिए जा रहे हैं। लिव इन रिलेशनशिप और दत्तक ग्रहण जैसे मुद्दों पर भी सुझाव लिए जा रहे हैं। विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधि, आम नागरिक भी अपनी राय रख सकेंगे। इस राय शुमारी के बाद समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार किया जाएगा। उनको सबको एसएमएस किया है। उस एसएमएस में उसका यूसीसी का लिंक है, जिसको लिंक को क्लिक करते ही वो उस लिंक पे जाते हैं आपके वेबसाइट पे, और वेबसाइट में फिर वो उनका जो नंबर है वो ड्रॉप डाउन मेन्यू में आता है। उसको क्लिक करते उन पे ओटीपी आता है कि ओटीपी करते ही उस पे सुझाव, जो उनके 18 प्रश्न हैं वो दिए जाते हैं। उस पर उनका जवाब लिया जाता है कि हाँ या ना में, और बहुविकल्प भी हैं उसमें। साथ ही उसमें 400 शब्द के भीतर उनका एक सजेशन भी है कि आप उसमें दे सकते हैं, और साथ में अपना कोई ज्ञापन अगर देना चाहते हैं लिखित रूप में, तो वो भी आप उसको अपलोड कर सकते हैं। ये प्रक्रिया उसमें रखी गई है। सरकार जन सुनवाई कार्यक्रम संभागवार कर रही है। बीकानेर में 2 और 3 जुलाई को, जोधपुर में 6 और 7 जुलाई को, अजमेर में 6 और 7 जुलाई को, उदयपुर में 13 और 14 जुलाई को, कोटा में 7 और 8 जुलाई को और भरतपुर में 9 और 10 जुलाई को। 10 और 11 जुलाई को जयपुर कलेक्ट्रेट में भी जन सुनवाई होगी, जहां विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों और आम नागरिकों से सुझाव लिए जाएंगे। राजस्थान में यूसीसी को लेकर शुरू हुई ये कवायद अब राजनीतिक और सामाजिक दोनों नजरियों से अहम मानी जा रही है। अब सभी की नजर समिति की रिपोर्ट पर होगी, क्योंकि उसी के आधार पर तय होगा कि प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में अगला कदम क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। और वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें महान शिक्षाविद और प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक के रूप में याद करते हुए कहा कि उनके आदर्श आज भी सभी को राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करते हैं। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का संपूर्ण जीवन राष्ट्र प्रथम की भावना, राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रति समर्पित रहा। सीएम ने डॉक्टर मुखर्जी को श्रद्धांजलि देते हुए जयपुर के
वुडलैंड पार्क, जोधपुर के सेंट्रल पार्क, कोटा के अटवाल नगर पार्क और उदयपुर के सेक्टर 12 पार्क का नामकरण डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर करने का फैसला लिया। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि इन सभी स्थानों पर उनके जीवन, विचारों, राष्ट्र निर्माण में दिए गए योगदान को समर्पित स्मारक भी स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये हमारी भावी पीढ़ियों को उनके आदर्शों, राष्ट्र सेवा के संकल्प से जोड़ने का एक विनम्र प्रयास है। आइए उनके आदर्शों से प्रेरणा लेकर विकसित भारत और विकसित राजस्थान के निर्माण के संकल्प को और भी सशक्त करें। तो यहां पर कई बातों का जिक्र किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने जो संदेश दिया, उनके जो राष्ट्रभक्ति थी, राष्ट्र निर्माण को लेकर के जो उनकी सोच थी, उसको आम जनता तक पहुंचाना भी सरकार की एक जिम्मेदारी है और इसलिए पार्कों के नामकरण की घोषणा इस दौरान की गई है। आज हम महान राष्ट्रवादी चिंतक, प्रखर शिक्षाविद और भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें सादर नमन करते हैं। डॉक्टर मुखर्जी जी का संपूर्ण जीवन राष्ट्र की एकता, अखंडता और जनसेवा के लिए समर्पित था। उन्होंने राष्ट्र प्रथम की भावना को अपना जीवन मंत्र बनाया। उनका त्याग, उनके विचार आज भी हम सभी को प्रेरित करते हैं। उनकी जयंती के अवसर पर मैं प्रमुख घोषणाएं करता हूं कि जयपुर स्थित वुडलैंड पार्क, जोधपुर के विवेक विहार स्थित सेंट्रल पार्क और कोटा के रामचंद्रपुरा अटवाल नगर स्थित पार्क तथा उदयपुर की सेक्टर 12 योजना स्थित पार्क का नामकरण डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर किया जाएगा। और अब दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां कांग्रेस पर सीएम भजनलाल शर्मा ने निशाना साधा है। सहकारिता सम्मेलन में कांग्रेस पर सीएम भजनलाल शर्मा बरसे और कांग्रेस ने सहकारिता में भ्रष्टाचार किया है, यह भी मुख्यमंत्री का इस दौरान कहना था। वहीं साथ ही साथ कांग्रेस ने सहकारिता में भ्रष्टाचार किया। कांग्रेस ने सहकारिता को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया था। पीएम मोदी के नेतृत्व में सहकारिता से समृद्धि तक का रास्ता तय किया गया है। तो यहां पर कई बातों का जिक्र किया गया और बताया गया कि कैसे सहकारिता को अब बदलाव किया गया है और सहकारिता से समृद्धि तक का यह रास्ता तय हुआ है, यह भी इस दौरान बताया गया। वहीं पुलिस ने पेश किया 6 महीने का रिपोर्ट कार्ड और राजस्थान में 6 महीने में अपराधों के अंदर कमी आई है। डीजीपी राजीव शर्मा ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। महिला सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, यह डीजीपी ने कहा है। 6 महीने में 5139 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं और महिलाओं, बच्चों के खिलाफ अपराधों में 6.44% की कमी आई है। जयपुर में अब साइबर क्राइम की अलग बिल्डिंग बनेगी। संगठित अपराध पर पुलिस सख्ती के साथ कार्य कर रही है। महिला सुरक्षा पर एक सर्वे होगा और अपराध नियंत्रण में राजस्थान पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। राजस्थान के पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने सोमवार को राजस्थान पुलिस एकेडमी में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि राज्य में पिछले 6 महीनों के दौरान अपराध नियंत्रण की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। महिला सुरक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी की एक बड़ी प्राथमिकता रही है, तो उसमें और अधिक कार्य करने की दृष्टि से हम सबसे पहले जयपुर शहर में एक सर्वेक्षण कराएंगे महिला सुरक्षा को लेके, और उसके आधार पे जहाँ पे हमें और अधिक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी उसको हम करेंगे। साथ ही साथ इसी तरह का समान कार्रवाई अन्य बड़े शहरों से प्रारंभ करके हम हर डिस्ट्रिक्ट में अपने पुलिस अधीक्षक गणों के माध्यम से कराना चाहेंगे। आने वाले समय में जो एक विशेष फोकस है अपराध नियंत्रण में, वो इस बात का भी रहेगा कि न केवल अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई हो, बल्कि साथ साथ उनको आर्थिक लाभ से भी पूर्णतः वंचित किया जाए। तो जहाँ जहाँ भी उनका कोई फाइनेंशियल बेनिफिट अगर उनको मिला है और उससे यदि कोई आपराधिक कमाई से कोई संपत्ति अर्जित हुई है, तो उसको चिन्हित करके उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में ऑलरेडी आपने देखा होगा कई स्थानों में हमारे अधिकारियों ने इसमें कार्रवाइयां की भी हैं। और अब कोटपुतली से बड़ी खबर है, जहां 2 डंफरों की आमने सामने भिड़ंत हो गई और एक डंफर का केबिन बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। केबिन में डंफर चालक फंसा और क्रेन की मदद से चालक को बाहर निकाला गया। वहीं गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।
इस हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। चोटिया पनियाला बाईपास पर यह हादसा हुआ है और तस्वीरें आप देख रहे हैं। क्रेन की मदद से दरअसल इस दौरान बाहर निकाला जाता है। दो डंपरों की आमने सामने ये भिड़ंत हो गई। चोटिया पनियाला बाईपास पर यह हादसा हुआ है और एक डंपर का केबिन बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं क्रेन की मदद से चालक को केबिन से बाहर निकाला गया और तस्वीरें आप देखिए घटना के बाद की और उसी से अंदाजा लगेगा, क्योंकि दो डंपरों की कितनी भीषण ये टक्कर होती है आमने सामने और इसमें एक केबिन पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि वहां पर क्रेन की मदद से चालक को बाहर निकाला गया। वहीं सीकर से बड़ी खबर है, जहां उप स्वास्थ्य केंद्र निर्माण का विवाद गहराता हुआ नजर आ रहा है और पानी टंकी पर चढ़े दो ग्रामीण शिलान्यास कार्यक्रम से पहले टंकी पर ये ग्रामीण चढ़े हैं। प्रशासन से निर्माण स्थल बदलने की मांग कर रहे हैं। 4 दिन में BCMHO कार्यालय के बाहर धरना दे रहे थे। जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और समझाइश देकर नीचे उतारने के प्रयास में जुटे हुए हैं। वहीं आपको बताया कि नीमका थाना के नरसिंहपुरी उप स्वास्थ्य केंद्र की ये घटना बताई जा रही है और यहां पर प्रशासन से नाराजगी को लेकर के ही यहां कुछ लोग पानी की टंकी पर चढ़ जाते हैं। यहां रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए, आपका ही मत जाएगा, बने रहिए NDTV के साथ।